एंड अंडरस्टैंडिंग। तेरा शुक्र, तेरी ताजीम, तेरा शुक्र, तेरी हमद हो, तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो कि हम सब एक बार फिर यहाँ पर जमा हैं ताकि खुदा के कलाम को स्टडी कर सकें, खुदा के कलाम का मुताला करें। टॉपिक बुक जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो है मसीही मुख्तारी, यानी क्रिश्चियन स्टूवर्डशिप इसको कहा जाता है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, हमने जो स्टडी किया वो ये था कि मुख्तार का मतलब है स्टूवर्ड। स्टूवर्ड का मतलब ये है कि जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है, हर चीज का मालिक खुदा है। याद है स्टूवर्ड का मतलब क्या था? इस लफ्ज का मुख्तार का मतलब है सरपरस्त, वली, मुंतजम, वकील, या जिसे इख्तियार दिया गया। याद हो गया? ये हमने काफी दफा रिपीट कर लिया सफर नंबर 9 पर। तो मुंतजम का लफ्ज कई जगहों पर आया है। जैसे यूसुफ के भाई जब खाना मूल लेने के लिए गए तो उन्होंने घर के मुंतजम के पास जाकर ये कहा कि ये प्याला हमारे पास रह गया है, ये नकदी हमें मिल गई है, हम उसको वापस देना चाहते हैं। 2 लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होते थे। कौन कौन से थे याद है? एपिट्रोप्स और ओएकोनोमोस, ओएकोनोमोस। ये दोनों यूनानी ज़बान के लफ्ज हैं। इसका मतलब है मुख्तार, इसका मतलब है मुंतज़म, जिसको वक्ती तौर पर किसी चीज़ का इख्तियार दे दिया। इसके बाद मेन जो चीज़ हमने देखी सफ़र नंबर 12 पर, कॉन्सेप्ट मसीही मुख्तारी का कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज का मालिक खुदा है। असली मालिक कौन है? खुदा। अमाल की किताब में लिखा है कि जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो मालिक कौन है हर चीज का? खुदा, जिसने इन चीजों को पैदा किया है। जो कुछ आसमान और जमीन में है वो तेरा ही है, तवारीख की किताब में लिखा है। इसके बाद ज़बूर की किताब में लिखा है जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे हैं। तो हर चीज का मालिक फिर कौन हुआ? खुदा। तो हमारा नजरिया इसके बारे में ये है कि जो हमारे पास है, हम उसके मालिक नहीं हैं बल्कि उसके मुख्तार हैं, आरजी मुख्तार। मैंने समझाने के लिए ये आपको बताया था कि प्रॉपर्टी किसी की होती है, उसको मुख्तारनामा किसी और को दे दिया जाता है। मालिक शायद यूके में बैठा हुआ है, जिसको मुख्तार आम वो बना कर गया हुआ है, वही किराया वसूल कर रहा है, वही बिल पे कर रहा है, वही डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहा है, किराए नामों पर, व्हाटएवर। अब वक्ती तौर पर तो लगता है कि मालिक यही है, लेकिन मालिक वो नहीं होता, वो है मुख्तार, जिसको कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको दे दी जाए। सो हमारा मलकियत के बारे में ये रवैया है। फिर एक और प्रिंसिपल हमने पहले ही दिन सीखा था, वो था कनायत पसंदी। सफर नंबर 15 पर जो कुछ हमारे पास है वो खुदा का दिया हुआ है, लेकिन जो है हमने उस पर मुतमिन रहना। आदमी के अंदर पुरानी नेचर है, फ्लैश है, वो ये चाहेगा कि मुझे और मिल जाए। अगर उसके पास वो पैदल है तो ख्वाहिश होगी कि कोई साइकिल मिल जाए, साइकिल आ जाए तो वो फिर मोटरसाइकिल के चक्कर में हो जाता है। मोटरसाइकिल मिल जाए फिर वो कहेगा अब गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी आ जाए फिर वो कहेगा हेलीकॉप्टर होना चाहिए।
हेलीकॉप्टर आ जाए तो फिर वो कहेगा नहीं, कोई जेट तैयारा होना चाहिए हमारा। तो यानी मतलब यह है कि आदमी कभी शेर नहीं होता, मुतमिन नहीं होता, लेकिन बाइबल की तालीम यह है कि अगर तेरे पास खाने और पहनने को है तो मुतमिन उस पर कनायत करो, क्योंकि जिससे ज्यादा है वो बदी से है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर जो लास्ट वीक में हमने लेसन पढ़ा सफा नंबर 16 पर, वो है पर्सनल मुख्तारी, शख्सी मुख्तारी। अब हम किन किन चीजों के मुख्तार हैं, उसमें ये सबसे पहला पहलू है, सबसे पहला हिस्सा है जिसके ताल्लुक से हमारी मुख्तारी, वो है हमारी अपनी जिंदगी। हमारी जिंदगी में दो मेन चीजें हैं, हमारे पास बदन है और हमारे पास रूह भी है। बदन और रूह में फर्क यह है कि बदन आपको नजर आता है और ये आरजी है, फना हो जाएगा। रूह आपको नजर नहीं आती, लेकिन रूह हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। इसीलिए कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। लिहाजा ये बदन हमारा नहीं बल्कि खुदा के रहने की जगह है, खुदा की हैकल है। खुदा की ये मर्जी है कि हमारे बदन, रूह और जान मसीह के आने तक बेऐब रहे। तस्नीकियों के खत में हमने ये पढ़ा था। मैं सिंपली इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसको दोहराई इसकी कर रहा हूँ। अब हमने इस बदन का ख्याल रखना है, कोई ऐसे काम नहीं करने जिनसे इस बदन का मिस यूज हो। तोड़ों की तमसील याद है, मालिक ने जाने से पहले जो तोड़े नौकरों के सुपुर्द किए, उन्होंने उसको कैसे यूज किया, मालिक जब वापस आया तो उसने उनसे हिसाब किताब लिया। तो ये बदन अगर खुदा ने हमें दिया हुआ है तो हाउ वी यूज इट, खुदा इसका हिसाब लेगा। अब जिस्म, पुरानी नेचर जो है उसकी ख्वाहिशात की लिस्ट है पूरी, बड़ी है लिस्ट। जिस्म के काम तो जाहिर हैं, हरामकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, नशाबाजी, ऐसे और बहुत से काम। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। तो जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक हमने नहीं चलना, हमने केयरफुल रहना है कि ये बदन हमारा नहीं है बल्कि असली मालिक इसका खुदा है। हमने जिस्मानी आलूदगी और रूहानी आलूदगी दोनों से अपने आप को बचा कर रखना है। एक पहलू जिसमें शख्सी मुख्तारी का हिस्सा आता है वो है तरह तरह के नशे। शराब सबसे बड़ा नशा है जो ज्यादा यूज होता है, सिगरेट नोशी, भांग लोग पीते हैं, आइस आजकल चल रही है, और पता नहीं कौन कौन से नशे हैं जो चल रहे हैं। अब याद रखना है ये मेरा बदन मेरा नहीं है, मैं इसका मिस यूज नहीं कर सकता। और नशाबाजी से हमने बच कर रहना है। बाइबल में 2 आयतें हैं जिनको हमने याद रखना है। इफिसियों 5 बाब की 18 आयत में लिखा है, शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। और तस्सलोनीकियों 5:23 में लिखा हुआ है, हमारे बदन, जान और रूह ये खुदा की हजूरी में बेअब ठहरे। नशाबाजी से हमने बचना है। इसके बाद हमने ये देखा था अदम एतदाल। अदम एतदाल का मतलब यह है बैलेंस ना होना, मोतदिल ना होना, यानी बद परहेजी आप कह सकते हैं। अगर ये बदन मुझे खुदा की तरफ से गिफ्ट मिला है तो मेरे ख्याल में मुझे इस बदन की केयर करनी चाहिए। अब ओवर ईटिंग जो है वो इसको बर्बाद कर सकती। चीनी ज्यादा खाएंगे शुगर हो जाएगी, ज्यादा गोश्त खाएंगे और ऐसी चीजें, चाय ज्यादा पीते जाएं जो पास्टरों को अक्सर पीना पड़ती है तो आपका बीपी हाई होगा। मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, तो हमने ऐसी चीजों को अवॉइड करना होगा। हमारा खाना पीना इतदाल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये लोग सारे समझ लें तो फिर जो ब्याह शादियों में आपको हाल नजर आता है लोगों का जब खाना खुलता है तो वो फिर आपको नजर नहीं आए। कई लोग, मैंने पहले भी ये बात बताई है, कई जगहों पर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, लोग लाइन बना लेते हैं, उधर टेबल पड़ा है, बारी बारी लोग वेट करते हैं,
तो दूसरा पहले ले ले, बाद में जब मेरी बारी आएगी तो मैं ले। खाना, कोई भी भूखा नहीं रहता खाने से, सबको मिलता है, सिर्फ जरा हमें डिसिप्लिन सीखने की जरूरत। और ईट, खाऊ का लफ्ज बाइबल के अंदर यूज हुआ है, वैसे हमने नहीं बनना। हमने कई लोगों का फार्मूला कि वो जिंदा ही खाने के लिए, हमने खाना इसलिए है ताकि जिंदा रहें। वी डोंट लिव टू ईट, वी ईट टू लिव, ये फार्मूला। क्लियर हो गया? तो अब बदन की मुख्तारी में नशाबाजी और अदम एतदाल और बद परहेजी है, जिससे हमने बचना होगा। अदम एतदाल का मतलब है बद परहेजी। वैसे जो लोग खाने पीने में केयर नहीं करते, बाद में मैदे की बीमारियों का शिकार रहते हैं। फिर जब 40-50 से ऊपर जाते हैं तो फिर उन्हें एहसास होता है कि काश मैंने इस बॉडी की केयर की होती। हमें केयर करनी चाहिए। और आप इंसानी एतबार से उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो चीजें खुदा ने दी हुई हैं उनका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता। मसलन दांतों की आप केयर ना करें, वो निकल जाए, तो बाद में आर्टिफिशियल लगवाएं भी तो वो बात नहीं बनेगी। आंखों की केयर ना करें, बाद में आपको ऐनक लगानी पड़े, कोई ऑपरेशन करवाने पड़े, तो वो बात तो नहीं बनेगी। यानी किस किस हिस्से की मैं बात करूं? बाद लोग हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, गुर्दे चेंज हो रहे होते हैं, और कई चीजें हैं, लेकिन जो खुदा की दी हुई चीजें हैं उसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता। इसलिए जब हमारे पास टाइम है तो हमने इस बॉडी की अच्छी केयर करनी है। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि कैसे केयर हो सकती है। शायद हमें वॉक करना सीखना होगा, एक्सरसाइज करना सीखना होगा, टाइम पर सोना, टाइम से जागना। आजकल ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, लोग सारी रात मोबाइल पर बैठे रहते हैं, दिन को सोए रहते हैं, या टाइम से उठेंगे नहीं, तो यानी उनका बदन फिर डैमेज हो रहा है, उनके दिमाग ठीक नहीं रहेगा। जब उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगी, बॉडी प्रॉपर फिर बहाल नहीं हो सकेगी। तो बहुत सारी बातें। ओके, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो है शख्सी मुख्तारी के बाद एक और टॉपिक आता है, और वो है खानदानी मुख्तारी। शख्सी मुख्तारी से मुराद है ये जिंदगी हमारी है, हम इसको कैसे यूज करते हैं हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। नंबर 2, खानदानी मुख्तारी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो फैमिली खुदा ने आपको दी है वो भी खुदा की तरफ से आपको मिली है, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। खानदान का ख्याल रखना चाहिए। अगर खुदा ने आपको वालिदैन दिए हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है उनके लिए? ऐ फर्जंदो, माँ और बाप के क्या रहो? फर्माबरदार रहो, ताबेदार रहो, ताकि जमीन पर तुम्हारा भला हो और तुम्हारी उम्र दराज हो। ये वादा है खुदा की तरफ से। अगर कोई घर का सरबराह है, आपको पता है खानदान दिया शुरू किसने करवाया था? खुदा ने। आदम अकेला बनाया गया पहले, खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसने उसकी पसलियों में से एक को लिया, उसे एक औरत बनाकर उसके पास लाया, और आदम ने उसका नाम हवा रखा। वैसे आदम ने हर चीज का नाम रखा हुआ था, जब औरत आई तो उसका भी नाम उसने रखा, हवा, जिंदों की माँ, ये उसका मतलब था। तो एनीवे, घर का सरबराह मर्द को बनाया गया है। अब इस खानदानी मुख्तारी में ये बात याद रखनी है कि तख्लीक के वक्त खुदा ने खानदान को बनाया है। ये सिस्टम किसने शुरू किया? खुदा की तरफ से। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अब खानदान का सरबराह कौन है? जो शौहर है, हस्बैंड है। ठीक है, बीवी का क्या रोल है? वो मददगार है, उसकी जिम्मेदारियां पूरी कर। इसका मतलब दोनों मिलकर उस घर को चलाएंगे। बच्चों का अपना रोल है,
बच्चे माँ और बाप के ताबेदार रहेंगे। फिर उनकी तरबियत कैसे करनी है, उनकी परवरिश कैसे करनी है, ये बेहद अहम है। अब जो घराना खुदा ने हमें दिया है, हमें याद रखना चाहिए कि ये खुदा की तरफ से नेमत है। हम इसके मालिक नहीं हैं इन बच्चों के। कलाम में एक आयत है, औलाद खुदा की तरफ से मीरास में मिलती है। औलाद कौन देता है? ज़बूर नंबर खोलें, अगर ज़बूर की किताब आप खोल लें, 127 नंबर ज़बूर है, आयत नंबर 3 पढ़ें, ये बहुत आम है। ज़बूर 127 तीसरी आयत। ठीक है, एक क्या, हाँ, कौन सी आयत है? तीसरी आयत, हाँ बिल्कुल, मैंने तीसरी आयत ही कहा जी। अब औलाद किसकी तरफ से मिलता है? गिफ्ट है खुदा की तरफ से। बीवी के बारे में भी बाइबल में एक आयत है, मैं इसको पढ़ता नहीं, लिखा है, जिसने बीवी पाई उसने तोहफा पाया। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? ये खुदा की तरफ से है। तो बीवी भी अगर खुदा की तरफ से गिफ्ट है, बच्चे भी खुदा की तरफ से गिफ्ट हैं, तो इसका मतलब है कि खानदान भी पूरा ही खुदा की तरफ से एक नेमत है। ऐसे खानदान क्यों अहम है? उसकी रीजन ये है कि अगर खानदान इंडिविजुअली स्ट्रांग होंगे तो कलीसिया स्ट्रांग होगी। अगर फैमिली हमारी स्ट्रांग है तो हमारा मुआशरा और अल्टीमेटली हमारा मुल्क स्ट्रांग होगा। इसलिए इब्लीस का अटैक खानदानी जिंदगियों पर है, वो हमें तबाह करना चाहता है। अब देखें, सारा दिन आदमी बाहर परेशानियां उठाए, काम करे, मेहनत करे, जब घर में अपने बच्चों के साथ आएगा तो उसको ऐसे नहीं जैसे वो उस सारी परेशानियों को बाहर रखा है और घर में पीस है, सुकून है, इत्मीनान है। लेकिन आगे आए तो आगे भी अगर लड़ाई झगड़े ही हो तो फिर तो वो सोचेगा अब मैं किधर जाऊं। तो फैमिली असल पीसफुल खुदा के खौफ के साथ चलने वाली जो फैमिली है, ये खुदा की बरकत है, बख्शिश। अब सरबराह का काम क्या है? जरूरतों को पूरा करना। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। असली बाप वो है, हम जमीनी बाप है। हमने वैसे बाप बनना है जैसे वो हमारा बाप है। तो हमारी सारी जरूरतें कौन मुहैया करता है? वो पूरी करता है। तो हमने अपने खानदान की सारी जरूरतों को लुक आफ्टर करना होगा। अब जरूरतें पूरी करने के लिए आपको पैसों की जरूरत होगी। पैसे आपको फिर मिलेंगे जब काम करेंगे, या बगैर काम किए भी पैसे मिलते हैं? नो। इसका मतलब है हर घर के सरबराह को जॉब करनी होगी, काम करना होगा, ताकि वो हकीकी मानों में सरबराह हो सके, घर का सरबराह। वैसे काम करना खुदा की मर्जी के मुताबिक है। मैंने उस दिन बताया था कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो जरूरत नहीं थी, खुदा किसी और को भी तरह से भी ये काम करवा सकता था, लेकिन उसने आदम के जिम्मे एक काम लगाया, जिम्मेदारी दी कि ये बाग के दरख्त हैं, तूने इनकी बागबानी और गलाबानी करनी है, माली का काम। और ये बड़ा टफ काम होता है। आपने देखा मालियों को मेहनत करते हुए, कभी वो घास काट रहे हैं, कभी दरख्त की काट छांट कर रहे हैं, कभी खाद डाल रहे हैं, कभी पानी डाल रहे हैं, कभी हर तरह से बड़ा मेहनत तलब काम है। इसका सिंपल सा मतलब यह है, खुदा की मर्जी है कि आदमी बेकार ना रहे, बल्कि मेहनत करे और काम करे। काम करना चाहिए।
और जो लोग काम नहीं करते, काम से जान छुड़ाते हैं कि वैसे गुजारा हो जाए, वो, इनके बारे में मैं एक आयत पढ़ने लगा हूं। तो पहले ये जान ले कि खुदा ने इंसान को बनाया है ताकि वो काम करे। वैसे फिजिकली भी, मेडिकली भी आप देखें, अगर जो आदमी काम नहीं करता, जिस्म को हिलाता जुलाता ही नहीं है, तो वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, जल्दी बीमार होगा और मर जाएगा। ये बॉडी खुदा ने बनाई इसलिए कि यूज होती रहे, तो फिर ये कारआमद रहेगी और ज्यादा देर चलेगी। वैसे गाड़ी हो, उसको 2-4 महीने खड़ी रखें, चलाएं ही ना, तो बाद में उसमें 20 मसले शुरू हो जाते हैं। काम किया कर, काम से जान नहीं छुड़ाने की कोशिश करनी है, हमने काम करना। जो लोग काम नहीं करते, उनके लिए सुलेमान ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। उसने चींटियों की मिसाल दी। उसने कहा, काहिल, चींटी के पास जा और उससे सीख। काहिल का मतलब क्या है? काहिल का मतलब क्या होता है? सुस्त। सुस्त जो है वो बस काम करने को उसका दिल ही नहीं चाहेगा। तो उनके लिए मशवरा है, सुलेमान कहता है इमसाल 6 बाब की 6 आयत में, काहिल, चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर, दानिशमंद बन, जो गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती हैं, फसल कटने के वक्त अपनी खोरश जमा करती हैं। तो हमें काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, काहली और सुस्ती को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। और अगर आप नौजवान हैं तो काम के लिए अभी से ट्रेनिंग लें, अपना गोल बनाएं कि ये काम में, इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, इधर मैं जाना चाहता हूं, वेल लेट अस गो। अगर आप बेटी हैं तो आजकल ऐसे हालात हैं कि महंगाई के ज़माने में कई दफ़ा बीवियों को भी जॉब करनी पड़ती है, लेकिन जॉब ना भी करें तो घर के इतने काम है, मैं तजर्बे से जानता हूँ। मेरी बीवी सारा दिन मसरूफ रहती, तो वो इतने काम है कि अब सारा दिन ख़त्म नहीं होते, रात 10 बजे तक भी काम नहीं ख़त्म होते। अगर सही तरीके से घर चलाया जाए तो ख़वातीन के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा और मर्दों के लिए भी मेहनत करना पड़ेगी, दोनों के लिए। अगर जॉब नहीं मिल रही तो फिर दुआ करनी चाहिए, और जो मिले जॉब वो करनी चाहिए। ये नहीं कि बैठकर वेट ही करता रहे कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर वाली जॉब मिलेगी तो फिर ही मैं करूंगा। नो, जो कुछ तेरा हाथ करने को पाए मकदूर भर उसे कर। बाइबल के अंदर आयत है, हवाला है। हमने अपनी औलाद की तरबियत करनी होगी। औलाद हमें किसने दी है? खुदा ने। अब उनकी कैसे हम परवरिश करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सच्चाइयां हम तक पहुंची हैं, हमने उनको अगली नस्ल में ट्रांसफर करना है। इस्तिस्ना की किताब 6 बाब 6 और 7 आए, खुदा ने कहा, ये बातें जिनका हुक्म मैं आज तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें। ये आयत तो हमने कई बार पढ़ी है शरीयत पढ़ते हुए। तो इनको अपनी औलाद के ज़ेन नशीं करना। ज़ेन नशीं करने का मतलब क्या है? ज़बानी याद करवाना, रट्टा लगाना। ये खुदा के हुक्म है, इनको तूने ज़ेन नशीं करवाना है अपनी औलाद के। आगे लिखा, घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते वक्त इनका जिक्र किया कर। तो औलाद की तरबियत और परवरिश हमने कैसे करनी है? उनको खुदा के कलाम की बातें सिखानी है। वी मस्ट टीच देम। वैसे वो खानदान कैसा खानदान होगा जिसमें वो खाने की टेबल पर बैठे हैं तो खुदा के कलाम की आयतों को डिस्कस कर रहे हो? ऐसा होगा? राह चलते, बैठते, उठते, लेटते, इन बातों का जिक्र किया करना। हम ट्रैवल कर रहे हैं, वॉक पे गए हैं, खुदा के कलाम की आयतों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है खानदानी एतबार से हमारी जिम्मेदारियां। एक और आयत देखिए, ज़बूर की किताब 78 नंबर ज़बूर 5वीं और 6वीं आयत। उसने याकूब में एक शहादत कायम की, इसराइल में शरीयत मुकर्रर की,
जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें ताकि आइंदा पोस्ट यानी वो फर्जंद जो पैदा हो उनको जान लें और बड़े होकर वो अपनी औलाद को सिखाएं। ये सिलसिला कैसे चलना चाहिए? नस्ल दर नस्ल। जो शरीयत मैंने तुमको दी है तुमने उसे अपनी औलाद को सिखाना है। तुम्हारी औलाद बड़ी होकर अपनी औलाद को सिखाए। वो हम ज़बूर अक्सर गाते भी में ना, दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नू जो जम्मणगे उन्हां उत्ते करेगी जाहिर सच्चे काम खुदावंद। ज़बूर है। हमने इन बातों को अगली नस्ल को सिखाना है। और मिसाल 22 बाब की 6 आयत में बड़ा जबरदस्त सवाल है। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, बूढ़ा होकर भी वो उससे नहीं मुड़ेगा। आम तौर पर जो बातें बचपन में बच्चों को सिखा दी जाती हैं वो बड़े होकर उनके ज़हन से निकलती नहीं है। किसी ना किसी स्टेज पर वो जरूर फल लाती। और इसका नेगेटिव एग्जाम्पल भी है। एक आदमी ने जब अपने खानदान की सही तरबियत ना कर सकी, उनको ना रोका उसने, एली काहिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके दोनों बेटे हुफनी और फिनहास, उनका रवैया, उनका करदार, उनका चाल चलन ऐसा था कि लोग खुदा की कुर्बानी से नफरत करने लगे और अल्टीमेटली उसका सारा घराना तबाह बर्बाद हो। अगरचे वो काहिन था। तो हमें कैसा रवैया रखना चाहिए? जैसा खुदा का कलाम कहता है, एली के घराने को याद रखें। एक और एलिमेंट, अभी तो हमने ये देखा है कि बच्चों की तालीम और तरबियत हमने कैसे करनी। ये घर का सरबराह है। हमने बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे करनी है? खुदा का कलाम उनको सिखाना है। यहां पर मैं आपको एक और बात बताऊं, सिखाने का बेहतरीन तरीका पता है क्या है? खुद उस पर अमल करें। अगर आप चाहते हैं ना मेरे बच्चे सीखें कि चर्च कैसे जाना है, तो उनके सामने हर संडे चर्च आया करें। तो या मीटिंग में आए, वो देख रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे होते। एक दिन खुदावंद यीशु एक जगह पर दुआ कर रहा था, जब कर चुका तो उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, खुदावंद हमें भी दुआ करना सिखा। कब कहा? जब उन्होंने अपने मालिक को, अपने उस्ताद को दुआ करते देखा। हमने अगर तरबियत करनी है तो जिन बातों का हुक्म दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, खुद उन पर अमल करें। अगर उनको तालीम दें कि बेटा आपने नशा नहीं करना और खुद सिगरेट पीते हो, तो फिर उनको क्या मैसेज जा रहा है? खुद शराब पीते हो तो बच्चों को क्या मैसेज जाएगा कि इसको मतलब शराब ठीक ही है, जो हमारे माँ बाप पी रहे हैं तो ये ठीक ही है। सिखाने के तरबियत देने का बेहतरीन मेथड क्या है? फिर प्रैक्टिकली उनके सामने नमूने की जिंदगी गुजारें। दैट इज द वे। और फिर बूढ़े होकर भी वो इन बातों से नहीं मुड़ेंगे। तो बड़ा मशहूर है, कई दफा कोई मिलने आता है, माँ बाप उसको मिलना नहीं चाहते, तो बच्चे को कह देते हैं जाओ, जो आया उसे कह दे डैडी घर पे नहीं है। तो क्या तालीम दे रहे? झूठ की। फिर अगर उसको कहे कि बेटा सच ही बोलना है, तो वो उसने सीख लिया प्रैक्टिकली कि सच नहीं बोलना, बल्कि जरूरत पड़ने पर झूठ भी बोलना है। इट इज नॉट राइट। तो बेस्ट वे क्या है तरबियत देने का? मेरे ख्याल में बेस्ट वे ये है कि प्रैक्टिकली बच्चों के सामने वैसी जिंदगी गुजारें, नमूना बने। ओके, ये तो हो गया तालीम और तरबियत। फिर है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब यह है कि जो आपके घर में मेहमान आए उसकी सही लुक आफ्टर करना, उसको चाय पानी पूछना, उसको बैठाना, अगर गर्मी है तो उसको पंखा चला कर दे दें, ठंडा पानी पिला दें, ऐसी होगी। तो अगर कोई आए और हमें परवाह ही ना हो कि कौन आया कौन नहीं आया, वो इधर बैठा, हम अपने काम में उधर लगे हों, तो ये मेहमान नवाजी का कैसा फार्मूला होगा? एक आयत मेरे साथ पढ़ें, रोमियो के खत में 12वां बाब और 13 आयत।
रोमियो 12 बाब आयत नंबर 13। ये मुसाफिर परवरी है। रोमियो 12वां बाब 13। जल्दी जल्दी पढ़े, क्या लिखा है? हाँ, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो। हम मुसाफिर परवरी में लगे रहो, ठीक है। फिर इब्रानियों 13 बाब के 2 आए। इब्रानियों 13 बाब की 2 आए। मुकद्दसों की एहतियाज रफा करो। अगर कोई मुकद्दस जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत पूरी करनी है, तो मुसाफिर परवरी में लगे रहो। आगे, मुसाफिर परवरी से बाज ना रहो, गाफिल ना रहो। क्यों? क्योंकि कई दफा आपको पता नहीं कि जो बंदा आया है वो कैसा है। एक दफा लिटरली ऐसे हुआ, इब्राहिम बैठा हुआ है, उसने 3 मर्दों को देखा आंख उठाकर, पैदाइश की किताब 18 बाब में लिखा हुआ है। और वो दौड़ा हुआ गया खैमे के दरवाजे तक उनसे मिलने को, और कहा, खुदावन तुमने मेरे पर करम की नजर की है तो मेरे पास से चले ना जाओ। उस जमाने में अगर किसी के घर में मेहमान आ जाता तो लोग उसे अपने लिए बड़ी बरकत का बायस और एहसास की बात समझते थे कि अगर आ ही गए हो तो ऐसे नहीं जाना, आओ। उसने कहा कि बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए, आप अपने पांव धोकर इस दरख्त के नीचे आराम करें, मैं कुछ पानी लाता हूं, आप ताजा तब हो जाएं, फिर आगे बढ़ें। मुझे ये लिखा हुआ नहीं, उसे समझ आ गई थी कि ये खुदावंद और उसके 2 फरिश्ते हैं या नहीं, लेकिन मेहमान नवाजी उसने उनकी की। और लिखा है वो दौड़ा हुआ सारा के पास गया, उसने कहा जल्दी से रोटियां तैयार कर, खुद गले में गया, वहां से एक जानवर लिया, उसको ज़बह करके गोश्त तैयार किया और खाना रेडी करके फिर पास खड़ा रहा जब तक वो खाते रहे। कैसी मेहमान नवाजी! इज गुड। ये वाला वाक्य है जिसकी तरफ इब्रानियों 13वां बाब और दूसरी आयत कहती है, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी में के सबब से कई लोगों ने बेखबरी में फरिश्तों की भी मेहमान नवाजी की, उनको भी उन्होंने उनकी खिदमत की है। आजकल जैसे हम किसी के पास जाएं, किसी को तो नहीं पता कि हम कौन हैं, हम वाकई खुदा के बंदे हैं, और खुदा जो सलूक हमारे साथ कोई करेगा उसका अजर देगा, अगर बुरा सलूक करेगा उसका भी उसको रिवार्ड मिलेगा, कोई ना कोई वट एवर वे जजमेंट होगी, जो भी होगा। अभी वो वाली आयत हम पढ़ते हैं, लेकिन उनको आइडिया तो नहीं है। इसी तरह बेखबरी में मेहमानों की फरिश्तों की लोगों ने मेहमान नवाजी की है, और बाइबल में पैदाइश की किताब में इसकी एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। फिर खुदावंद यीशु ने यह कहा कि जो कोई शागिर्दों के नाम से, मत्ती की अंजील उसके 10 बाब में, जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। वैसे पुराने जमाने में जब कोई लोग आते थे तो चाय का खैर फैशन तो अब शुरू हुआ है, चंद साल पहले पानी पिलाते थे ठंडा। ये पेप्सी और 7 अप ये भी नहीं होती थी, ठंडा पानी। हाँ, या लस्सी पिलाया करते थे, या और कई तरीके शरबत बनाकर पिलाते थे, व्हाटएवर। तो मसीह यीशु ने यह कहा वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा अगर कोई किसी को ठंडा पानी ही पिलाता है। आखिरी जजमेंट होगी मत्ती के अंजील 25वें बाब में, मसीह यीशु ने यह फरमाया, दाहिने तरफ लोग होंगे, बाएं तरफ लोग होंगे, और दाएं तरफ वालों से वो कहेगा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। वो कहेंगे कब खुदावन? उसने कहा जब तुमने मेरे छोटों में से किसी के साथ ये किया तो मेरे साथ ये। इसका मतलब ये है कि हमें ना सिर्फ जनरल आम पब्लिक के साथ, बल्कि खुदा की कलीसिया के साथ तो स्पेशली अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि इसका जिक्र खास उसने किया है, जब तुमने मेरे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये किया तो मेरे साथ किया।
तो कलीसिया के साथ जो बर्ताव होता है खुदावंद यीशु से कहता है मेरे साथ हो रहा है। याद है खुदावंद यीशु जब साउल पर जाहिर हुआ तो उसने कहा ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। यीशु कहाँ था? ऊपर आसमान में। नीचे वो तो कलीसिया को सता रहा था, लेकिन जो कलीसिया को सता रहा है यीशु कह रहा है तू मुझे सता। उसने कहा नहीं एक जगह पर जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हम यीशु का बदन है। तो जहां बाइबल में एक आयत भी है, जहां तक हो सके सबके साथ नेकी करो, खास कर अहले ईमान के साथ। हमने इस बात को याद रखना होगा। तो ये एक पहलू है जिसमें हमने समझना है कि मालिक असली वो है, हम आर्जी तौर पर मालिक हैं, मुख्तार हैं। एक चीज जिसको अभी हमने देखा है वो है खानदान की मुख्तारी। इसके दो तीन पहलू हैं। नंबर एक, हम बच्चों की तरबियत परवरिश कैसे करते हैं। इसके बाद घर का सरबराह होते हुए हमने उनकी जरूरियात को पूरा करना होगा। अभी सर्दी शुरू भी ना हो, आप रजाइयाँ कंबल धो दिला के रेडी करके रखें। लुक आफ्टर कर रहे हैं भाई, आपके बच्चे आपको खुदा ने दिए हुए हैं। अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो एसी सर्विस हमने करवाए हैं, सारे फिल्टर साफ किए, तैयारी कर रहे हैं कलीसिया को ताकि ठंडी हवा मिल सके। यूपीएस की बैटरियां चेंज की हैं। यानी मुझे नहीं पता आप कैसे तैयारी करते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हमने घर के सरबराह होते हुए खानदान की ज़रूरतों का ख्याल भी रखना है और उनको पूरा भी करना है। कलीसिया की ज़रूरतों को भी हमने देखना होगा। इसके बाद हमने तालीम और तरबियत कैसे कर रही है। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, बूढ़ा होकर भी वो उनसे नहीं मिलेगा। जो कलाम सच्चाइयाँ खुदा ने में दी हैं, हमने उसे अपनी औलाद के ज़हन नशीं करना होगा। एक नस्ल अगली को बताएगी, अगली नस्ल को बताएगी, और यूं नस्ल दर नस्ल खुदा का कलाम मुंतकिल होता रहेगा। जो कि खुदावंद हमारा खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, तीसरी नस्ल तक। इसका मतलब नस्ल दर नस्ल, नस्लों का खुदा है। फैमिली में एक और बात जिसको हमने सीखा है वो है मेहमान नवाजी, मुसाफिर परवरी, हॉस्पिटैलिटी। तो जो भी हमारे चर्च में आए वो ये फील करे कि यहाँ पर बड़े मिलनसार लोग हैं जिनके अंदर वाकई मसीह की मोहब्बत है। कोई हमारे घर में आ जाए तो वो ये फील करें कि ये वाकई खुदा के लोग हैं जिनमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है। तो हमें मुसाफिर परवर होना चाहिए, क्योंकि बेखबरी में कई लोगों ने फरिश्तों की मेहमान नवाजी भी की, इब्राहिम की एग्जाम्पल। तो ये बातें याद रखनी है। जो सलूक हम कलीसिया के साथ करते हैं, खुदावंद यीशु कहता है ये हमारे साथ और मेरे साथ हो रहा है। नेक्स्ट एक और पहलू है। एक तो खानदान की मुख्तारी, शख्सी मुख्तारी हमने देख ली। अब हम देखने लगे हैं कि जो खुदा ने नेमतें हमें दी हैं उनके लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। नेमतों की मुख्तारी। खुदा ने वैसे आपको कोई नेमतें दी हैं? हमें सबसे बड़ी नेमत तो उसने दी आपको जिंदगी। ये जो सांस आप ले रहे हैं, हॉस्पिटल में चले जाएं, कहीं आपको ऑक्सीजन लगानी पड़े, वो बड़ा महंगा शुगल है। सिलेंडर पता कितने का आता है? बहुत महंगा है। एक दिन के हिसाब से वो ऑक्सीजन लगाने के पैसे चार्ज हो रहे होते हैं, और खुदा फ्री हमें दे रहा है, मुफ्त। तो उसकी कितनी नेमतें हैं जो उसने हमें दी हैं। बड़ी नेमत जिंदगी की नेमत है, खानदान खुदा की तरफ से नेमत है, ये बदन उसने नेमत हमें दी हुई है। अब हम देखने लगे हैं और कौन कौन सी नेमतें खुदा ने हमको दी है। दो हवाले हैं इस ताल्लुक से। पहला कंटिन्यू 12वां आयत नंबर, पहली आयत से पढ़।
बस इतना काफी है। खुदा की ये मर्जी है कि हम रूहानी नेमतों से बेखबर ना रहें बल्कि उनको जानें। ये अब दुनियावी नेमतों की बात नहीं हो रही। कौन सी नेमतें हैं? रूहानी नेमतें जो रूह की वसीला से हमको मिलती है। चौथी आयत, नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक है, खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है जिसकी आप खिदमत करते हैं। तस्वीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। ये नेमतें हमें क्यों खुदा ने दी हुई हैं? हमारी बेहतरी के लिए, कलीसिया के फायदे के लिए। तो स्टार्ट वो करता है क्योंकि एक को शुरू के वसीला से कौन सा कलाम मिलता है? हिकमत। पढ़ें। और दूसरा कौन सा है? खोला है, निकाला, करंथियों 12वां बाब खोल। हाँ, इल्म। इल्म का मतलब नॉलेज। हिकमत का मतलब विजडम। हिकमत का कलाम। और फिर है इल्मियत का कलाम। आगे फिर है ईमान की भी नेमत है, शिफा देने की तौफीक, मोजज़ात। ये यानी अगर किसी के वसीला से खुदा मोजज़े कर रहा है तो ये खुदा ने उसको गिफ्ट दिया है। अगर कोई दुआ करता है किसी के लिए उसको शिफा मिल जाती है। शिफा देने की तौफीक किसने नेमत दी है? खुदा ने नेमत दी है। आगे नबूवत। अब नबूवत क्या है? खुदा किसी के वसीला से कलाम करे। जरूरी नहीं कि मुस्तकबिल का ही कलाम हो, मौजूदा दौर के उसकी हालत के मुताबिक भी। बेसिकली गॉड स्पीक्स थ्रू यू। खुदा आपके वसीला से कलाम करता है। नबूवत का कलाम खुदा ने किसी को दिया। और फिर है रूहों का इम्तियाज, यानी आपको पता चल जाए कि ये कैसी रूह का बंदा है, इसमें रूह कौन सी काम कर रही है। लिखा हर रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ। तो ये इम्तियाज कौन देता है? खुदा देता है। आगे नंबर 8, तरह तरह की जुबानें यानी गैर जुबानें। आगे और फिर है इन जुबानों का तर्जमा, सिर्फ तर्जमा लिख दे लेकिन गैर जुबानों का तर्जमा है पूरा। ये क्या है? नेमतें। ये नेमतें। एक और लिस्ट हम पढ़ेंगे, इफिसियों 4 बाब। आठवीं आयत पहले पढ़े। इस वास्ते वो फरमाता है जो वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ लेगा और आदमियों को इनाम दिए। इनाम क्या होता है? गिफ्ट। ठीक है। फिर 11 आयत, उसी ने, किसने? जो आलम बाला पर चढ़ा, यानी खुदावंद यीशु की बात हो रही है। तो उसी ने बाज को रसूल, आगे नबी, फिर मुबशर, क्या? चरवाहा। हाँ, ये खिदमतें 5 खिदमतें हैं। उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबूवत की खिदमत दी है, बाज को उसने मुबशर यानी बशारत देने की खिदमत दी है, नेमत दी है। किसी को उसने चरवाहा यानी पास्टर की खिदमत दी है। किसी को उसने उस्ताद यानी टीच करने की खिदमत दी है। ये खिदमतें खुदा ने कलीसिया के अंदर लोगों को दी हैं। क्यों? ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। ये वैसे खिदमतें किस लिए हैं? ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। कामल से मुराद पता है क्या है? मैच्योर। एक बच्चा है जो पैदा होता है तो मैच्योर तो नहीं ना होता। तो खुदा ने ये 5 खिदमतें
कलीसिया के अंदर दी हैं ताकि बच्चों को मैच्योरिटी तक लाया जा सके, यानी उनकी तरबियत की जा सके। अभी हम खानदान पढ़ रहे थे ना, तो कलीसिया भी एक खानदान है। इस कलीसिया के अंदर खुदा ने ये खिदमत इसलिए दी ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और आगे ठीक है और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। एक ट्रांसलेशन है ताकि कलीसिया खिदमत गुजारी के काम के लिए तैयार हो जाए, करने लगे और मसीह का बदन तरक्की पाए। मसीह का बदन तरक्की पाए। तो खुदा ने कई नेमतें कलीसिया को दी हैं। तो इसका मतलब है अगर किसी कलीसिया को खुदा ने अच्छा चरवाहा दिया है, मुबशर दिया है, टीचर दिया है, तो ये खुदा का गिफ्ट है उस कलीसिया के लिए। उसी ने दिए। वैसे किसने? मालिक वैसे कौन है? देता कौन है गिफ्ट सारे? वो। हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से मिलता है। एक और लिस्ट पढ़ते हैं रोमियो के खत में। मैं बात नेमतों की कर रहा हूं। नेमतों के ताल्लुक से 3 लिस्टें हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर। जिसको जो नेमत मिली हो उस नेमत को ये जानकर आपने यूज करना है कि आपको हिसाब देना पड़ेगा। तीसरी आयत है रोमियो 12 बाब की आयत नंबर 3। उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, मैं तुम्हें से हर एक से कहता हूं जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, इतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। कई दफा होते हम एक छटांक हैं, समझते अपने आप को 1 किलोग्राम है। गलत। देखा, जितना खुदा ने किसी को दिया है अपने आप को अंदाजा के मुआफिक जितना ईमान मिला उतना ही समझे। इतदाल से ज्यादा ना समझो। जो ज्यादा समझेंगे वो मगरूर हो जाएंगे। ठीक है। नेमतें दी हैं। अगर खुदा ने किसी को इन नेमतों में से कोई नेमत दिया तो वो ये ना समझे सारी मुझे मिल गई। जितनी मिली हैं उसको रिकॉग्नाइज करें और खुदा का शुक्र अदा करें। ओके। 6ठी आयत। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली हैं। तौफीक किसने दी है? खुदा ने। क्या दिया है? तरह तरह की नेमतें, बरकतें, गिफ्ट हैं जो खुदा ने हमें दी हैं। अब लिस्ट है। जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुताबिक नबूवत करे। यहां पर फिर नबूवत एक गिफ्ट है। लिस्ट कौन सी है? रोमियो 12 बाब। आगे पढ़ें, खोल लिया तो पढ़ें। क्या लिखा है? नबूवत है और दूसरा क्या है? खिदमत। आप कहेंगे ये कौन सी नेमत है खिदमत करना? जैसे अलीशा एलिया के हाथों पर पानी डाला करता था, उसका खादम था। बाइबल के अंदर लिखा खादम। जहाजी अलीशा का खादम था। खिदमत। अब कई हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो सिंपली, मुझे लगता है, खिदमत वाला तोड़ा उनके पास। हमारे चर्च में एक भाई जवेद जो आते हैं, चर्च 10 बजे लगता है, वो 9 बजे आ जाते हैं। आके बेंच साफ कर रहे होते हैं, कुर्सियां नीचे रख, वो शेड लगा, पंखे सही कर, एसी पानी की बोतलों को खाली कर। वो पूरी अपनी ड्यूटी देते हैं। पानी को सही देखते हैं, जनरेटर में पेट्रोल डालना है वो डालते हैं लाकर। ये क्या है? तो नेमत सिर्फ नबूवत करना ही नहीं है, नेमत खिदमत करना भी है। कितने जो खिदमत के लिए तैयार हैं? सारे अफसर बनने के लिए तैयार होंगे। खिदमत ये नेमत है। आगे क्या लिखा है? मुअल्लम। मुअल्लम का मतलब क्या है? तालीम देने वाला, मुअल्लम। आगे नेक्स्ट।
नासे, ये तो वैसे पाकिस्तान में बहुत हैं नसीहतें करने वाले मशवरे देने वाले और नसीहतें करने वाले, ठीक है, नासे। लेकिन कलीसिया में हकीकत में कई लोगों को खुदा ने ये बरकत दी है कि वो तरबियत के लिए नसीहत करते हैं, नासे। आगे, इसका मतलब खैरात खुदा के लिए देने वाला, पैसे रुपए पैसे से खिदमत करने वाला, ये भी नेमत है। कई लोगों को मैंने देखा वो करोड़पति होंगे, खुदा के काम के लिए देने का हौसला उनमें नहीं होता। कई लोग गरीब होते हैं लेकिन खुदा के लिए देने का जज्बा उनके अंदर मौजूद होता है। मेरे ख्याल में ये खिदमत उनको मिली, खैरात बांटने वाला, देने वाला, गिविंग। आगे, पेशवा, पेशवा का क्या मतलब है? लीडर। लीडरशिप की भी खुदा ने खिदमत दी हुई है, नेमत है। हर बंदा लीडर नहीं होता। तो जो पेशवा हो वो कैसे पेशवाई करे? सरगर्मी से। रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। कई लोग रहम दिल होते हैं, खुदा की तरफ से ये गिफ्ट उनके पास होता है। कई लोग पत्थर दिल भी होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बेहिस टाइप लोग होते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं रहम करने वाले। जैसे वो नेक सामरी की तमसील यीशु ने सुनाई। एक काहिन जा रहा है, बंदा गिरा पड़ा है, उसने देखा ही नहीं, निकल गया। लावी जा रहा है, उसने भी गौर किया। सामरी आया, उसने तरस खाकर घोड़े से उतर, जानवर से उतरा, उसके पास गया, उसके जख्म, ये मेरे ख्याल में रहम करने वाला है। तो रहम करने वाला। आगे, कोशिश में सुस्ती ना करो, वैसे कोशिश हमें पूरी करनी चाहिए। तो ये है लिस्ट। अब आपने खुद फैसला करना है कि खुदा ने आपको इनमें से कौन सी नेमत दी है। पतरस का खत, पहला पतरस चौथा बाब 10 और 11 आए। जी, अच्छे, हमने कैसे मुख्तार बनना है? अच्छे मुख्तार बनना है, जिसको जिस कदर नेमत मिली हो। अब आप खुद सोच रहे हैं कि इन सारी नेमतों में से कौन सी नेमत खुदा ने आपको दी है, और आपने जिसको जिस कदर मेहनत नेमत मिली है, खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व कर। क्लियर हो गया? और ये जरूरी है कि तोड़ों की तमसील याद है, मैं इसको दोहराता नहीं, लेकिन ये आपको याद है। तमसील, तोड़े का मतलब टैलेंट, टैलेंट का मतलब सलाहियत, गिफ्ट, एबिलिटी जो खुदा ने दी। खुदा, अगर आपके पास एबिलिटी है, आप स्पीच कर सकते हैं, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। अगर आप कोई और काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, खुदा की तरफ से गिफ्ट है। तो जो गिफ्ट मिला हो उसको खुदा के काम के लिए इस्तेमाल कर। अच्छे मुख्तारों की तरह, खुदा की नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह हम उसे एक दूसरे की खिदमत में सर्व करना। कईयों को खुदा ने साज बजाने की नेमत दी है, ठीक है। कईयों को गाने की खुदा ने नेमत दी है। कई उस नेमत का इस्तेमाल करके फिल्मी गाने गा रहे होते हैं, फिल्मों में चले जाते हैं। कईयों को साज बजाने की नेमत है, गाने की नेमत है। कईयों को मैंने देखा होटलों में बैठे वो गाने गा रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट वाले। मोनाल पर कई दफा मैं गया, वहां पर मुझे कोई बच्चे मिले, सलाम कर रहे थे, और थे वो हमारे बच्चे, चर्च के, कलीसिया के, आई मीन। नेमत खुदा ने दी है तो उसे अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व कर रहे हैं। नो, वो तुझे, मुझे लगता है रोजी कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
जो नेमत खुदा ने आपको दी है, आप उसका कैसा यूज करें। ओके, ये समझ आ गई है। शख्सी मुख्तारी हमने देखी है, खानदानी मुख्तारी हमने देखी है, इसके बाद नेमतों की मुख्तारी हमने, और तोड़ों की तमसील तो आपको याद है। जो जो टैलेंट्स खुदा ने दिए हैं, खुदा ने अपना माल उनके सुपुर्द किया, चला गया, फिर वापस आकर उनसे हिसाब लिया कि तुमने मेरे माल को कैसे इस्तेमाल किया है। सेम नेमतों के ताल्लुक से भी हमसे हिसाब लिया जाएगा। ओके, आइए दुआ करें। मेरे ख्याल में इतना काफी है। अगला जो हिस्सा है वो है टाइम। टाइम भी खुदा ने हर एक को दिया हो, उसकी तरफ से जिंदगी गिफ्ट है। कैसे हम उसका यूज करते हैं ये हम अगली जो क्लास है उसमें देखें। आइए खड़े हों, दुआ करें। खुदावंद खुदा, मैं तेरा अगर आपको खुदा ने कोई नेमत इनमें से दी है, आप कंप्यूटर चला सकते हैं, आप खुदा के घर में कोई भी काम कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, तो उसका शुक्र अदा करें और उस नेमत को हमने उसके अच्छे मुख्तारों की तरह इस्तेमाल करना है। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, we thank you Lord, we worship you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I worship you, I worship you. खुदा मेरी दुआ है अपने इन बच्चों को बरकत दे, उनकी मदद कर, तरबियत कर, हमें उनकी तरबियत करने की कुव्वत अता कर। खुदा जब तूने ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द की है, हम उसे तेरी मर्जी के मुताबिक बजा लाना चाहते हैं। मदद कर, बरकत दे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम।